गौरी शिवाय। दोस्तों, मैं आपका मित्र अमित कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सब जो चर्चा करेंगे वो शनि की चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में भी जब ज्यादातर जो है हम जो भी शनि की चर्चा कर रहे हैं, जो कि शनि जो है समाज के अंदर शनि ग्रह को ऐसा दर्शाया गया है जिसके नाम से भी लोग बाग डरते हैं कि जैसे कि शनि की सरस्वती आ गई, अब बहुत ज्यादा परेशान होंगे, यो होगा वो होगा, या शनि की ढैया में इतने परेशान रहे वो रहे, या कोर्ट कचहरी, दुर्घटना, चोट चपेट। दोस्तों, हर एक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख किसी के में ज्यादा हुआ करते हैं और किसी के में हुआ करते हैं कम। और शनि को जो कहा गया है वो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि न्याय का कारक कहा गया है, सच्चाई का कारक कहा गया है। अब जो व्यक्ति सच बोलने वाला होगा, आपने देखा होगा, चाहे युग कोई सा भी रहा हो, सतयुग रहा हो, द्वापर रहा हो, त्रेता रहा हो, या कलयुग ही क्यों ना जो कि चल रहा है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सत्य कुछ समय के लिए हो सकता है दोस्तों कि वो ऊपर अपना जो है रूप ना दिखा पाए, जैसे कि सत्य स्वयं प्रकाशित हुआ करता है। चाहे आप सत्य को कितना भी छुपाने का प्रयास क्यों ना करें, एक दिन ऐसा आता है दोस्तों कि सत्य स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। तो शनि जो है ना हमारे जीवन में वही काम करते हैं। शनि, आज चर्चा जो हम करने जा रहे हैं दोस्तों, वो चर्चा जो है शनि जहां आपकी कुंडली में विराजमान है वहां से छठे घर में कहीं ना कहीं आपका कर्म के द्वारा आपका भाग्य छुपा हुआ है। क्योंकि शनि कर्म कारक है, न्यायाधीश है, आजीविका के कारक, उन्नति के कारक भी शनि हुआ करते। जब हमारे काम में शुद्धता होगी तो उन्नति तो प्राकृतिक रूप से मिलेगी ही मिलेगी, नेचुरली ही। अगर मान लिया जाए हमारे काम में ही शुद्धता नहीं, हम कोई काम करने चले गए और काम हमने जबरदस्ती जो है दो पीट के कर ही दिया, तो वो काम हो तो गया, लेकिन वो काम कहीं ना कहीं उसका फल हमें जो है हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाता है। जैसे कि विद्यार्थी अपनी विद्या को लेकर के कर्मठ रहता है और बहुत बढ़िया रूप से तैयारी करता है एग्जाम की, ईयरली एग्जाम जो हुआ करते हैं या हाफ ईयरली, और जब वो एग्जाम देने जाता है उसे उसका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हुआ करता है दोस्तों कि वो जो क्वेश्चन आंसर आते हैं पेपर में वो सब के सब करके आता है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो शनि हमसे क्या कहते हैं कि तुम अपना काम सही करके दिखाओ और आपको रिजल्ट देना ना देना ये मेरे हाथ में है। तो शनि जो है हमारे जीवन में यही चीज जो दर्शाते हैं, लेकिन समाज में शनि को कुछ गलत रूप से जो है प्रदर्शित कर दिया गया है। तो मैं आपकी उसी जो है भ्रम को जो है निकालने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आपकी एक सेकंड और मेरी मेहनत ये तब रंग लाएगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि आपको तो केवल एक उंगली दबानी है और मेरी मेहनत कहीं ना कहीं वो सफल होती दिखाई देगी। और जो भी आपका क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का, वो अपना जो है कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, वो कि आपके कमेंट से, आपके क्वेश्चन से मुझे कुछ सीखने को ही मिलता है, क्योंकि मैं उस पर रिसर्च करता हूं जिससे कि जो है मेरा भी ज्ञान बढ़ता है और आपका भी ज्ञान बढ़ता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। हम प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक शनि को देखेंगे कि हमारे जीवन में शनि का क्या प्रभाव है। दोस्तों, कालपुरुषी कुंडली मैंने बनाई है प्रथम भाव में। हालांकि यहाँ पर शनि नीच के होते हैं, लेकिन हमें जो है नीच से या उच्च से या सामान्य से कोई लेना देना नहीं। शनि नवग्रह मंडल के जो है वो दास का पद इन्हें प्राप्त है। अब दास क्या होता है? नौकर होता है। सरकारी नौकरियां या जितनी भी जो है डी ग्रेड की, सी ग्रेड की, बी ग्रेड की नौकरियां हुआ करती हैं, वो सारी की सारी शनि के अकॉर्डिंग ही आती है। शनि से जब हम छठे भाव में देखेंगे तो ये ऑलरेडी है ही नौकरी का घर। तो ऐसा जातक शनि हम यहां पर ले रहे, यहां तो केवल एक उदाहरण तौर पर लिख दिया, यहां पर भी और यहां पर भी। ऐसे ही हम सब घरों पर लेंगे यहां तक।
तो ऐसा जातक जो होगा जिसकी कुंडली में शनि प्रथम भाव में बैठ करके छठे भाव में जब हम जाकर देखते हैं तो ऐसा जातक बड़ा बुद्धिमान, सर्वज्ञ हुआ करता है। ऐसा जातक बड़ा सुंदर सुशील, ज्ञानवान, बड़ा परोपकारी और बहुत कम बोलने वाला, अल्प संतति वाला हुआ करता है। ऐसे जातक के जीवन में शत्रु का कोई रोल नहीं हुआ करता है, क्योंकि ऐसा जातक जब कम बोलेगा तो उसके शत्रु भी कम होंगे। ज्यादा बोलने वाले के दोस्त तो शत्रु कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जिह्वा एक ऐसी हमें भगवान की कृपा से, नेचुरली भगवान की कृपा से मिली हुई है। जिह्वा से ही हमारे अपने पराये हैं और पराये अपने हो जाते हैं। तो ज्यादा बोलना, या जैसे कह देते हैं अति सर्वत्र वर्जियेत, तो कहीं ना कहीं जब शनि षष्ठ भाव में जाकर के देखेंगे शनि से, तो हमारे जीवन में ऐसा जातक जो होगा कम बोलने वाला, उसके साथ साथ ऐसा जातक लोगों पर दया करने वाला होगा, लोगों के साथ मिलजुल कर रहने वाला होगा। ऐसा जातक अपने कर्म से अपना भाग्य लिखने वाला, कर्म प्रधान हुआ करता है ऐसा जातक। ऐसे जातक के जीवन में दुख बीमारी आएंगी, लेकिन आई और गई। ऐसा जातक दीर्घ आयुमान हुआ करता है। मान लीजिए शनि यहाँ पर बैठा है तो ऑलरेडी 10वीं दृष्टि तो उसकी 10वें भाव पे पड़ेगी, लेकिन शनि की छठी दृष्टि तो है नहीं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, शनि से छठे घर में देख रहे हैं। छठा घर ऑलरेडी कंपटीशन, नौकरी, रोग, मामा एंड विदेश जाने के लिए भी टारगेट करता है शनि यहाँ पर बैठ कर। केंद्र में तो शनि अगर संबंध बना लिया, केंद्र बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी घर पर रहना ही नहीं चाहिए। ऑलरेडी द्वितीय भाव से चलते हैं, द्वितीय भाव में जो शनि होंगे किसी की कुंडली के अंदर, तो द्वितीय भाव से छठा भाव जो बनेगा सप्तम भाव बनेगा। तो ऐसा जातक जो होगा दोस्तों, बड़ा मीठी वाणी बोलने वाला, ऐसा जातक नीतिज्ञ होगा, राजनीति करने वाला, व्यापार कुशल होगा। ऐसा जातक अपने व्यापार से समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा पाने वाला हुआ करता है। ऐसे जातक के जीवन में सदा सफलताएं अर्जित हुआ करती हैं। वो क्यों? ऐसा जातक अपने व्यापार को जो करता है ना, वो अपनी रोजी रोटी समझ करके, अपने भगवान मान करके करता है। तो ऐसे जातक के जीवन में व्यापार को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आती है। कहीं ना कहीं उसका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तक के प्राप्त करता रहता है। तृतीय भाव में जब शनि होगा तो छठा भाव जो बनेगा दोस्तों बनेगा अष्टम भाव। तृतीय भाव हमारी जो है इनकम रिसोर्स जनरेट कराता है ऑलरेडी, लेकिन जब तृतीय भाव से छठे भाव में देखेंगे तो ये अष्टम भाव जो कि आयु का भाव हुआ करता है। तो ऐसा जातक जो होगा रिसर्च के क्षेत्र में जाकर के अपना भाग्य उदय करने वाला, अपना भाग्य का निर्माण करने वाला। ऐसा जातक टेक्निकली माइंडेड और बहुत ही ब्रिलियंट हुआ करता है। ऐसा जातक समाज के अंदर एक ऐसा मील का पत्थर साबित कर देता है जो कि समाज के लिए प्रेरणादायक बन जाता है। ऐसा जातक जो हुआ करता है उसके पास नौकर चाकर, भूमि भवन वाहन के सुख भी अधिक संख्या में दोस्तों रहते हैं। जब शनि चतुर्थ भाव में होंगी तो छठा भाव जो बनेगा वो भाग्य भाव बनेगा। तो ऐसे जातक के जीवन में दोस्तों धार्मिक कार्य करने में पूर्ण रूप से संलग्न रहने वाला जातक, ऐसा जातक भाग्य के बल पर अपने सुख अर्जित कर लेने वाला, ऐसा जातक जो होगा, या जाति का किसी के लिए भी, दोनों स्त्री हो या पुरुष, इस सब के लिए बात लागू होगी। बड़ा विद्वान लोगों में भी पूजनीय हुआ ऐसा जातक, चाहे छोटा हो। ऐसा जातक छोटे से ही, बच्चे से ही इतना कुशाग्र, उतना ब्रिलियंट हुआ करता है कि उसके सामने बड़े बड़े जो नतमस्तक हो जाते हैं। जब फिफ्थ हाउस में शनि होगा तो छठा भाव जो बनेगा दोस्तों दसम भाव बनेगा। ऐसा जातक सरकार में जाकर के सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाला, ऐसा जातक समाज के अंदर माता पिता परिवार से सभी प्रकार के सुख अर्जित कर लेने वाला, ऐसा जातक दोस्तों या जाति का विवाह उपरांत ऐसे जातक का भाग्य उदय होता है। ऐसे जातक के जीवन में संतान सुख भी जो है भली मात्रा में, प्रचुर मात्रा में तो खैर नहीं होता, लेकिन सामान्य मात्रा में होता जरूर है। ऐसा जातक समाज में पद सम्मान प्रतिष्ठा को पाता है और ऐसा जातक अपनी विद्या के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर सब कुछ अर्जित कर लेता है। जब छठे भाव में शनि होगा तो 11वें भाव जब जाकर के देखेंगे तो ऐसा जातक जो होगा बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक, बड़ी कंपनियों का मालिक, अपने प्रयास से, अपने लोगों के संबंध से, ऐसा जातक बड़े बड़े लोगों में संबंध रखने वाला, समाज का छोटा वर्ग भी होगा तो उससे प्रेम करने वाला, सबको अपने गले लगाने वाला, सबके सुख दुख में काम आने वाला, ऐसा जातक समाज के लिए प्रिय हुआ करता है। ऐसे जातक के लिए समाज भी चाहता है कब हमें जो उसके दर्शन हो, बड़ा मतलब दर्शनाभिलाषी। कभी कभी ऐसे जातक के दर्शन हुआ करते हैं जब शनि से हम छठे भाव में जाकर के देखते हैं।
जब सप्तम भाव में शनि होगा किसी कुंडली के अंदर तो छठा भाव जो बनेगा 12वां भाव बनेगा। ऐसे जातक के जीवन में जब उसकी पत्नी आती है तो कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री से उसका जीवन संगिनी जुड़ती है। ऐसे जातक के जीवन में बाहर जाकर के ज्यादा सफलता अर्जित करता है। ऐसा जातक बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, भूमि भवन वाहन, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन के आधार पर अपने भाग्य का निर्माण करता है, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं। तो ऐसा जातक व्यापार को लेकर के बाहर चला जाता है। पत्नी के सहयोग से पति पत्नी का जीवन भी जो है बड़ा सुख में मंगल कारक हुआ करता है। जब अष्टम भाव में शनि होंगे तो हम छठे भाव में जाकर के देखेंगे दोस्तों, तो ऐसा जातक संन्यास योग से संन्यास की तरफ जाकर के धर्म कर्म के प्रति पूर्ण रूप से अंदर डीपली जानकारी रख कर करके बड़ा विद्वान, बड़ा महाज्ञानी, ऐसा जातक जंगल में मंगल कर लेने वाला, जंगल में मंगल करने के उपरांत ऐसा जातक जंगल में भी पूजनीय रहता है। ऐसा जातक जिसके अष्टम भाव में शनि होगा, प्रथम भाव में जाकर के हम जब देखेंगे छठे भाव में अगर देखेंगे यहाँ से, तो ऐसा जातक जो होगा, जैसे कि हमारे समाज में जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को ऊपर लाने वाला, जैसे कि बागेश्वर महाराज जी हैं, एक छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वो ख्याति पाई है, वो प्रसिद्धि पाई है कि शायद ही ऐसा कोई कर पाए। हालांकि उनकी कुंडली में, और मैं जो बता रहा हूं कि इन कुंडली में कम से कम कहीं ना कहीं वो सामान्य ही अंतर, कोई अंतर नहीं दिखाई देता, बिल्कुल सेम स्थिति है। ऐसा जातक समाज में पूजने भी होगा, उसके साथ साथ ऐसे जातक के लिए बड़ा सर्कल हुआ करता है। ऐसा जातक बड़े समाज में रहने वाला, बड़े कुटुंब का रहने वाला, ऐसे जातक को धन से किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं रहता है। ऐसा जातक बड़ा त्यागी स्वभाव का, किसी प्रकार का मोह माया, हर प्रकार की मोह माया से जो है त्याग की भावना रखने वाला, ऐसा जातक अंतर्मुखी सुखी ज्यादा हुआ करता है। ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व हुआ करता है वो बड़ा ही उज्जवल, बड़ा ही उच्च कोटि का हुआ करता है। जब भाग्य भाव में शनि होगा और हम छठे भाव में जाकर के देखेंगे, तो ऐसे जातक के जीवन में जो धन की प्राप्ति होगी उसके भाग्य के बल पर होगी। ऐसा जातक अपने भाग्य का जो निर्माण करेगा वो धार्मिक कार्य करके, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ेगा, धार्मिक कार्य जितने करता है उतना ही उसके जीवन में धन की प्राप्ति ज्यादा होती चली जाती है। ऐसे जातक के भाई बहन, जीजा साले और ऐसे जातक के चाचा चाची या बुआ या फूफा को भी जो है ऐसा जातक सपोर्ट करता रहता है, चाहे तो डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे। हर प्रकार से वो समाज के लिए धन प्राप्त कराता रहता है और समाज के अंदर उसकी बहुत ही मान प्रतिष्ठा बनी रहती है। जब दसम भाव में शनि होगा तो छठा भाव जो बनेगा वो थर्ड हाउस बनेगा। तो ऐसा जातक जो अपने भाग्य का निर्माण करेगा दोस्तों, वो स्व उपार्जित कर्म करके सरकार में, शासन में, केंद्र में, राज्य से लाभ लेकर के, और ऐसे जातक को 101% शासन, प्रशासन, सत्ता, सरकार से जरूर लाभ मिलता है, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर क्यों ना हो सरकारी, उसको लाभ लेकर के अपने पराक्रम, अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य का निर्माण करता है। ऐसे जातक के भाई बहन भी बहुत हुआ करते हैं। जब लाभ भाव में शनि होगा तो ऐसा जातक जो होगा दोस्तों, देश विदेश ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड फेमस व्यक्ति होगा। ऐसा जातक सेलिब्रिटी होता है हर प्रकार से, चाहे तो वो मॉडलिंग में हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में क्यों ना जुड़ा हुआ हो। ऐसा जातक वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ करता है और जब जो है ऐसा जातक अपने भाग्य का निर्माण करता है। ऐसा जातक इतना जरूर है कि थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन ऐसे जातक के जीवन में एक बार अपने जीवन में एक बार अपमान का सामना भी उसे करना पड़ जाता है। जब 12वें घर में शनि होगा तो छठा घर जो बनेगा वो बनेगा आपका 5th हाउस। जब 5th हाउस में शनि बनेगा तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक का जीवन जो होगा हमेशा उसे जो रहना चाहिए वो जो है जब अब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, मतलब बालिक हो जाए, ऐसा जातक महाविद्वान, ज्ञानी, धर्मात्मा, और धर्मी जो योगी जो हुआ करते हैं, धार्मिक लोग जो हुआ करते हैं, उनकी शरण में रहने वाला, उनसे ज्ञान प्राप्त करने वाला, ऐसा जातक सभी प्रकार की भाषाओं का ज्ञाता, सभी प्रकार की कलाओं में पारंगत हुआ करता है, काव्य कला में विशेष रूप से रुचि रखने वाला, ऐसा जातक बहुत कम बोलने वाला, लेकिन जहां भी जाएगा अपनी छाप छोड़कर वो रहने वाला हुआ करता है।
दोस्तों, शनि को लेकर के जो समाज के अंदर भ्रम फैला रखा था कि शनि ऐसा करेगा, शनि वैसा करेगा, ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों, हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी दिल्ली सरकार को लेकर के, जब चुनाव चल रहे थे कि दिल्ली में सरकार किसकी आने वाली है। तो दिल्ली में हमने जो 4 तारीख को रात्रि 11 बजे वीडियो बनाई थी, 5 तारीख में यहाँ चुनाव वोट डालने थे दिल्ली के अंदर, हमने पहले ही बात का जो निर्णय लिया था कि दिल्ली में जो सरकार आएगी वो बीजेपी की आने जा रही है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। ओम नमः गौरी शिवाय।